राजा विक्रमादित्य और शनिदेव की कथा बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे अपनी प्रजा के लिए अत्यंत समर्पित थे और उनके न्यायपूर्ण फैसलों के कारण उनका नाम इतिहास में अमर हो गया था। राजा विक्रमादित्य का दरबार विद्वानों, कलाकारों और ज्ञानी पुरुषों से भरा रहता था और वे स्वयं भी अत्यंत ज्ञानी और धर्मनिष्ठ थे। एक दिन उनके दरबार में देवर्षि नारद पधारे। राजा ने उनका यथोचित सत्कार किया। बातों ही बातों में नारद जी ने नवग्रहों की महिमा का वर्णन किया और विशेष रूप से शनिदेव की शक्ति के बारे में बताया। नारद जी ने कहा कि शनिदेव सभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली हैं और वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, चाहे वह राजा हो या रंक। उनके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। राजा विक्रमादित्य स्वभाव से थोड़े अहंकारी थे। उन्हें अपनी शक्ति और न्याय पर बहुत घमंड था। नारद जी की बातें सुनकर उन्होंने कहा, हे मुनिवर, क्या शनिदेव इतने शक्तिशाली हैं कि वे मुझ जैसे न्यायप्रिय राजा को भी प्रभावित कर सकते हैं? मुझे उनकी शक्ति पर विश्वास नहीं है। मैं तो कर्मों को ही प्रधान मानता हूँ। राजा के इन शब्दों से नारद जी चिंतित हुए, क्योंकि वे जानते थे कि शनिदेव का अपमान करना कितना भारी पड़ सकता है। उन्होंने राजा को समझाया, लेकिन राजा अपनी बात पर अड़े रहे। शनिदेव का प्रकोप राजा विक्रमादित्य के इस अहंकार की बात शीघ्र ही शनिदेव तक पहुंच गई। शनिदेव को राजा का यह व्यवहार उचित नहीं लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे राजा विक्रमादित्य के अहंकार को तोड़ेंगे और उन्हें अपनी शक्ति का अनुभव कराएंगे। कुछ दिनों बाद शनिदेव ने एक बूढ़े घोड़े के व्यापारी का वेश धारण किया और राजा विक्रमादित्य के नगर में प्रवेश किया। उनके साथ एक ऐसा अद्भुत घोड़ा था जो देखने में तो साधारण लगता था, पर वास्तव में वह हवा में उड़ सकता था और अत्यंत तीव्र गति से दौड़ सकता था। राजा विक्रमादित्य को जब इस घोड़े की खबर मिली तो वे उसे देखने स्वयं आए। घोड़े की सुंदरता और उसकी विशेषताओं से राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसे खरीदने का मन बना लिया। शनिदेव ने घोड़े की कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं बताई, जो उस समय के हिसाब से बहुत अधिक थी। फिर भी राजा ने उसे खरीद लिया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य उस घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा तेजी से उड़ने लगा और पलक झपकते ही राजा को एक घने और अनजान जंगल में छोड़कर गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य अब अपने राजमहल से दूर अकेले और असहाय थे। उनका सारा धन, राजशाही वस्त्र और राजसी वैभव क्षण भर में गायब हो चुका था। कठोर परीक्षा और पतन जंगल में भटकते हुए भूखे प्यासे राजा विक्रमादित्य एक दूसरे राज्य के नगर में पहुंचे। उन्होंने अपनी पहचान छिपाई और एक हलवाई की दुकान पर काम मांगा। हलवाई ने उन्हें काम दे दिया, पर राजा पर शनिदेव का प्रभाव अभी भी जारी था। एक दिन राजा विक्रमादित्य दुकान के लिए मिठाइयां बना रहे थे। उसी समय रानी अपनी सहेलियों के साथ उसी दुकान पर मिठाइयां खरीदने आईं। रानी के गले में एक बेशकीमती हीरो का हार था। मिठाइयां खरीदते समय हार शायद वहीं गिर गया। कुछ देर बाद एक कबूतर दुकान में आया और उस हार को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। लेकिन जब रानी को अपना हार नहीं मिला तो उन्होंने राजा विक्रमादित्य पर ही उसे चुराने का आरोप लगा दिया। राजा ने बहुत सफाई दी, पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी। उस राज्य के राजा ने बिना किसी जांच पड़ताल के राजा विक्रमादित्य को चोर मान लिया और उन्हें अत्यंत कठोर दंड सुनाया। उनके दोनों हाथ और पैर काट दिए गए। राजा विक्रमादित्य अब पूर्णतः लाचार हो गए थे। उन्हें एक चौराहे पर छोड़ दिया गया, जहां वे केवल लोगों की दया पर जीवित थे और भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। उनकी दशा इतनी दयनीय हो गई थी कि कोई उन्हें पहचान भी नहीं सकता था। पश्चाताप और शनिदेव की वापसी कई वर्षों तक राजा विक्रमादित्य इसी दयनीय अवस्था में रहे। इस दौरान उन्होंने अपने अहंकार और शनिदेव के प्रति किए गए अपमान पर गहन पश्चाताप किया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने मन ही मन शनिदेव से क्षमा याचना करनी शुरू कर दी। वे प्रतिदिन भगवान शनिदेव का स्मरण करते और उनसे मुक्ति की प्रार्थना करते। राजा की सच्ची भक्ति और पश्चाताप से शनिदेव प्रसन्न हुए। एक दिन जब राजा विक्रमादित्य उसी चौराहे पर बैठे थे, शनिदेव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। शनिदेव ने कहा, हे विक्रमादित्य, तुमने अपने अहंकार के कारण मेरा अनादर किया था। मैंने तुम्हें तुम्हारी करनी का फल दिया है। अब तुम्हारे पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूँ। शनिदेव ने अपनी शक्ति से राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस जोड़ दिए। राजा का शरीर पहले जैसा ही स्वस्थ और सुंदर हो गया। शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से वे अपने राज्य में वापस जाएं और अपनी प्रजा पर न्यायपूर्ण शासन करें। नई शुरुआत और सीख राजा विक्रमादित्य तुरंत अपने राज्य उज्जैन लौट आए। जब प्रजा ने अपने प्रिय राजा को स्वस्थ और सुरक्षित देखा तो पूरे नगर में खुशियां छा गईं। राजा ने अपनी राजगद्दी संभाली और फिर से न्यायपूर्ण शासन करने लगे। इस बार उनके मन में कोई अहंकार नहीं था। वे शनिदेव की महिमा को समझ चुके थे और हमेशा उनका सम्मान करते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को भी शनिदेव की महिमा और उनके प्रभावों के बारे में बताया।
राजा ने सभी को सिखाया कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी भी ग्रह या देवता का अनादर नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें यह महत्वपूर्ण सीख देती है कि अहंकार का पतन निश्चित है। हमें कभी भी अपनी शक्ति, धन या पद पर घमंड नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना है।